स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टाइम साइड में। आज हम क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। समझ तो आप गए होंगे कि स्टेट क्या चीज होती है। स्टेट वो अवस्था होती है, वो फॉर्म होती है जिसमें कोई मैटर एग्जिस्ट कर सकता है। द फॉर्म इन विच ए मैटर कैन एग्जिस्ट इज कॉल्ड its state. There are three fundamental states of matter. Basically चार states होती हैं, solid, liquid, gas and plasma। लेकिन प्लाज्मा हमारी स्टडीज के लेवल से ऊपर है, ये ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा जाता है। हम बेसिकली सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिस्कस करेंगे। इनको डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट उठा के चलना है। उसका मास, उसका वॉल्यूम और उसका शेप, साइज एंड मास। इन्हीं 3 पॉइंट्स के आधार पे हम एक्सप्लेन करेंगे तीनों स्टेट्स को, शेप, साइज एंड मास। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड को देखो, शेप मानी उसका जो आकार है, उसका जो रूप है वो कैसा है। साइज, उसके द्वारा घेरा गया स्थान, दैट इज वॉल्यूम। और मास, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास। वॉल्यूम क्या है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। मास क्या है, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी। और यहां इसी के अंतर्गत हम एक और चीज पढ़ेंगे आज, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी को भी पढ़ेंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन में कहीं इसका यूज नहीं करेंगे। शेप, साइज और मास, इन 3 चीज के आधार पे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक्सप्लेन करेंगे। 2 वर्ड दो, फिक्स्ड और वेरिएबल। कौन कौन से, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड मानी निश्चित और वेरिएबल मानी अनिश्चित। और डेफिनेशन खुद बनाओ, देखो कैसे। सॉलिड, एग्जाम्पल लेते हैं। एक बुक हमने उठाई, उसका शेप कैसा है, शेप क्यूबॉइड है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। क्यूबॉइडियल है, आप उसको बैग में डाल दो, शेप चेंज होगी या वैसी ही रहेगी? ऑब्वियसली वैसी ही रहेगी। मेज पे रखोगे वैसी ही रहेगी, हाथ में उठा लोगे वैसी ही रहेगी। मतलब जो आपकी बुक है या जो भी सब्सटेंस है सॉलिड, उसकी शेप चेंज नहीं होती है। ये क्यूबॉइडियल है, क्यूबॉइडियल ही रहेगा। मानी कि जो आपकी शेप है वो फिक्स्ड है। अब बात कर लेते हैं साइज की। यही पैकेट, इसको जेब में डालता हूं, साइज घटेगा बढ़ेगा या इतना ही रहेगा? इतना ही रहेगा। दबाओ, साइज घटेगा नहीं। तो कैसे इसको घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, कर सकते हो, खींच सकते हो ना, साइज इसका यही रहेगा। एक रबर होता है, सॉलिड होता है, उसकी साइज हम बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन होता क्या, छोड़ने पर फिर से वो उसी साइज में आ जाता है। एक्सटर्नल फोर्स के अंडर हो सकता है बढ़ गया, लेकिन फिर वास्तव जब उसको फ्री हम छोड़ते हैं तो वो अपनी उसी शेप को मेंटेन रखता है। माने कि सॉलिड की जो शेप है वो फिक्स है, उसकी साइज जो है वो भी फिक्स्ड है। मास कभी नहीं बदलेगा। अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन बॉडी, जितना मैटर इसमें है जब तक तोड़ नहीं दोगे इतना ही रहेगा, तो मास भी फिक्स्ड है। ये लो जी, यहां से सॉलिड की डेफिनेशन बन सकती है, द स्टेट ऑफ मैटर या the substances which have fixed shape, fixed size and fixed mass are called solids। अब आ जाओ लिक्विड में। पानी रे पानी तेरा आकार कैसा, जिसमें डाला उसके जैसा। अब पानी को आप गिलास में डालो, गिलास के जैसा हो जाएगा। पानी को बाल्टी में डालो, बाल्टी के जैसा हो जाएगा। फर्श पे डालो, फर्श की तरह फैल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि उसकी जो शेप है वो वेरिएबल है, वेरी करती है।
निश्चित नहीं रहती, जिस चीज में डालोगे उसके जैसा हो जाता है। साइज, एक गिलास पानी को एक बाल्टी में डालो, बाल्टी भर जाएगी क्या, या वो एक ही गिलास रहेगा? एक ही गिलास रहेगा। तो वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है, उसके द्वारा घेरा गया स्थान नहीं बदलता। और इसी तरह का मास जो है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन बॉडी, वो भी चेंज नहीं होता। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गैस की। शेप, कमरे में छोड़ दिया, कमरे में फैल गई। गुब्बारे में भर दिया, गुब्बारे में फैल गई। गुब्बारा किस आकार का है, किस टाइप का, किस शेप का गुब्बारा बना हुआ है, भरोगे उसी शेप। साइकिल के टायर में डाले, साइकिल के टायर की शेप ले ली। बस के टायर में डाले, बस के टायर की शेप ले ली। शेप जो है वो वेरिएबल है, साइज वेरिएबल है। कैसे? परफ्यूम आप लो, परफ्यूम को एक गिलास में स्प्रे करो, गिलास को, जार को बंद कर, उसके अंदर फैल जाएगा। उस कमरे में स्प्रे करो, कुछ देर में वो पूरे कमरे में फैल जाएगा, माने कि वॉल्यूम भी उसकी चेंज होती रहती है। बट दे हैव फिक्स्ड मास, मास उनका चेंज नहीं होता है। 2 ग्राम गैस छोड़ी तो वो 2 ग्राम ही घूमती रहेगी, उसका मास नहीं बढ़ेगा। यहां से हम इन तीनों को डिफाइन कर सकते हैं। सॉलिड, द सब्सटेंसेस हैविंग फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड साइज एंड फिक्स्ड मास। लिक्विड, द सब्सटेंसेस हैविंग फिक्स्ड साइज, फिक्स्ड मास बट वेरिएबल शेप। Gases, the substances having fixed mass but variable shape and size are called gas, those are called liquid and those are solids। इस प्रकार से हम इनको डिफाइन। एक और खास बात, डेफिनेशंस के बाद इनकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। हर एक की प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहला अपना कंसीडर करके चलेंगे डिफ्यूजन को। याद है डिफ्यूजन? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। The self-intermixing of substances into each other is called diffusion। तो सॉलिड्स एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं होते हैं, लिक्विड हो जाते हैं और गैसेज भी हो जाती है। डिफ्यूजन को उसकी प्रॉपर्टी के रूप में लेके चलेंगे। दूसरा, इन्हीं चीजों को, शेप, साइज और मास को ही प्रॉपर्टीज के रूप में लेकर के चलेंगे। ऐड क्या करेंगे उसमें? रिजिडिटी को। डिफ्यूजन, RISI, रिजिडिटी। रिजिडिटी मानी एबिलिटी टू मेंटेन शेप, कि वो अपने शेप को मेंटेन रख पाता है या नहीं रख पाता है। और तीसरा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इस सब चीज का, इनके शेप का डेफिनेट या इनडेफिनेट होने का कारण क्या होता है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। और लास्ट इसमें हम पॉइंट लेके चलेंगे पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स में हम क्या लिखते हैं कि पार्टिकल्स जो है वो लूजली पैक्ड हैं या टाइटली पैक्ड हैं। तो हम इस पूरे चैप्टर में इतना ही एक्सप्लेन करेंगे आज स्टेट्स ऑफ मैटर में कि सॉलिड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। लिक्विड की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, गैसेज की डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज। जैसा हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, द सब्सटेंसेस, द सब्सटेंस that have, या आप सीधा लिख सकते हो, द सब्सटेंस हैविंग फिक्स्ड मास फिक्स्ड साइज, साइज माने वॉल्यूम, एंड फिक्स्ड shape are called solids। उसके बाद
प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। 5 प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की, और वो नई चीजें नहीं है, जो हमने एक्सप्लेन की है, जिनके बारे में डिस्कस किया है वही चीजें हैं। मोस्टली यही 3 बात घुमा फिरा के लिखनी होती है। नंबर 1, सॉलिड्स आर रिजिड, मतलब लिख देना कि दैट इज देयर शेप इज फिक्स्ड। आगे कोई बात जो हम डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं, सॉलिड रिजिड होते हैं मतलब कि उनकी शेप जो है वो फिक्स होती है। ये आई डॉट ई का मतलब होता है दैट इज, अर्थात। दूसरा, दे आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब वो दबाने पर दबते नहीं है। तीसरा, दे डू नॉट डिफ्यूज इन ईच अदर, दे डू नॉट डिफ्यूज इन ईच अदर। और डिफ्यूज शब्द का अर्थ आप समझते हैं, इंटरमिक्सिंग, वो एक दूसरे में मिलते नहीं। फोर्थ प्रॉपर्टी है देयर एटम्स आर टाइटली पैक्ड। टाइटली पैक्ड माने उसके जो एटम्स हैं वो ऐसे नजदीक 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 नजदीक, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के जो एटम्स होते हैं वो उसके अंदर टाइटली पैक्ड होते हैं, माने कि उनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। कल हमने पढ़ा था कि सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, तभी तो चौक को पानी में डुबोने पर ये गीला हो जाता है, पानी इसके पोर्स के अंदर उस गैप में भर जाता है। तो सॉलिड में वो गैप बहुत कम होता है। पांचवा, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज। वो फोर्सेज जिनकी वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, दो आर द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज। और वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज सॉलिड्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। नोट कर लो इसे। उसके बाद हमारे पास आता है कि लिक्विड। सॉलिड के बाद लिक्विड। ज्यादा कोई चेंज नहीं करेंगे, चीजों को सिंपल रखेंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। इसी में थोड़े थोड़े बदलाव करेंगे, इन्हीं 5 पॉइंट्स में बदलाव करेंगे, इसी डेफिनेशन में बदलाव करेंगे। सिमिलर रहेंगे, एक को याद कर लिया, समझ लिया, तो बाकी सारे इजीली लर्न कर सकते हैं। द सब्सटेंस इज हैविंग फिक्स्ड मास। सोचो, लिक्विड का मास फिक्स होता है? होता है जी। साइज फिक्स होता है, 1 गिलास पानी 1 गिलास ही रहेगा, चाहे उसे बाल्टी में डालो चाहे टंकी में डालो, बट उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। तो क्या चेंज करेंगे? द सब्सटेंस इज हैविंग फिक्स्ड मास, फिक्स्ड साइज, बट एंड को चेंज कर देंगे। बट और फिक्स्ड का एंटोनिम मैंने आपको बताया था वेरिएबल। वेरिएबल शेप। पानी रे पानी तेरा रूप कैसा, जिसमें डालो उसके जैसा। शेप आर कॉल्ड लिक्विड्स, आर कॉल्ड लिक्विड्स। अच्छा, सिंगुलर में चल रहा है तो पूरी डेफिनेशन को सिंगुलर में रखो। द सब्सटेंस हैविंग फिक्स्ड मास, फिक्स्ड साइज, बट वेरिएबल शेप इज कॉल्ड लिक्विड। और ये उसमें सॉलिड वाली डेफिनेशन में भी सिंगुलर में ही करना, चेंज कर लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड।
गुणों में भी ज्यादा परिवर्तन नहीं है, सब में थोड़ा थोड़ा बदलाव है। लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, लिक्विड्स आर नॉट rigid, that is their shape can change, यही इन्हीं में बदलाव करना है। They are incompressible, नहीं, we can compress those, दबा सकते हैं, लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है। गुब्बारे में पानी भरो, उसको आप दबाओ, या फिर फॉर एग्जाम्पल जैसे हम गैस को कंप्रेस करते हैं, इसमें सिलेंडर के अंदर भरते हैं उस समय, तो उसी प्रकार से लिक्विड्स को भी कंप्रेस किया जा सकता है। दे डू नॉट, और कहाँ कंप्रेस होते हैं लिक्विड? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, शॉक ऑब्जर्वर्स, बाइक के जो शॉकर्स होते हैं उसमें जो तेल भरा होता है, कंप्रेस होता है, वो कंप्रेस और एक्सपेंशन से ही तो हम बबलिंग वगैरह से, जंपिंग वगैरह से बचते हैं। They do not diffuse in each other. Liquids can diffuse in each other. ये आपस में they can diffuse in each other. स्याही को आप पानी में डिफ्यूज कर सकते हो। Their atoms are loosely packed. इसीलिए तो कोई डाइवर पानी के अंदर जंप कर सकता है, तैर सकता है, क्योंकि उसके एटम्स जो है वो लूजली पैक्ड होते हैं। दे हैव कंपैरेटिवली या आप इसको दे डू नॉट हैव, दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। और लूजली पैक्ड का जो डायग्राम बनाओगे उसमें क्या करेंगे, हम इसको थोड़े गैप पे इसके एटम्स को शो कर, नोट कर लो, सिर्फ उसी में बदलाव किया गया है। और ऐसा ही गैस के लिए करेंगे, लिखो इसको। हाँ, उसके बाद हमारे पास होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस की प्रॉपर्टीज जो होती हैं, दे आर वेरी रिजेंबलिंग टू लिक्विड्स। इन दोनों को, दो प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड और फ्लूइड। फ्लूइड के फिर दो पार्ट हम बांटते हैं, गैस और लिक्विड। फ्लूइड दैट कैन फ्लो, जो बह सकता है, लिक्विड भी बह सकता है और गैस भी बह सकती है। द सब्सटेंसेस हैविंग फिक्स्ड मास बट, यहां पे चेंज हो जाए, बट वेरिएबल साइज, साइज माने वॉल्यूम एंड शेप। वेरिएबल क्या है इसके? वॉल्यूम भी वेरिएबल है और शेप भी वेरिएबल है। इज कॉल्ड द सब्सटेंस हैविंग फिक्स्ड मास बट वेरिएबल size and shape is called gas। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। Gases are not rigid, that is their shape can be changed, या their shape can change। They are कंप्रेसिबल, बिल्कुल उनको कंप्रेस किया जा सकता है, और हम उनको कंप्रेस करते हैं एयर सस्पेंशन में। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, गैस होती है, उसको कंप्रेस करके लिक्विड में बदल के सिलेंडर में भरा जाता है। दे कैन डिफ्यूज इन ईच अदर, बिल्कुल। देयर एटम्स आर, ये एक वर्ड जोड़ दो, वेरी लूजली पैक्ड। और इसको कैसे बनाओगे? दो चार एटम थोड़ी सी जगह में फैला दो। दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सेम वही लिक्विड वाली प्रॉपर्टी, सिर्फ एक बार चेंज किया, बाकी एज इट इज